नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। हेल्थ एपिसोड के इस आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, खास तौर पर लड़कियों के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखे। कई बार पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, कैसे स्किन का ख्याल रखे, क्या डाइट ले। इसके साथ ही मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़कियों को ही सिर्फ, कई बार मेंस को भी जरूरत पड़ती है अपनी स्किन का ख्याल रखना, जो सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ लोकमत में है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा अग्रवाल। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका लोकमत हिंदी में। थैंक यू सो मच मैम, पहला सवाल तो यही है कि अपनी स्किन को हेल्दी हम कैसे रख सकते हैं? ओके, स्किन को हेल्दी कैसे रखें। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्किन को नुकसान किस चीज़ से होता है, राइट, एंड फिर हम ये समझ पाएंगे उसको हेल्दी कैसे रखें। जब हम स्किन पे डैमेजिंग इफेक्ट्स की बात करते हैं तो स्किन में दो चीज़ों का इफेक्ट है, दो ग्रुप्स में डिवाइड हम कर सकते हैं। वन इज वी से एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और एक है इंट्रिंसिक फैक्टर्स। मतलब कि जो बॉडी के अंदरूनी जो हमारी प्रोसेस है एजिंग के साथ में जो भी चेंजेस आ रही है बाकी ऑर्गन्स में, वो आपकी स्किन में भी आएगी। स्किन इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट, एंड वो बाहर की तरफ है, वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज होता है, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे कि सन एक्सपोजर हो गया, पोल्यूशन हो गया, एनवायरनमेंट है, देन स्मोकिंग है, एंड व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वी आर टेकिंग, एंड बाकी सोशल थिंग्स लाइक हमारी स्लीप पैटर्न कैसी है, एंड द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट वी आर इन। ये सारी चीजें आपकी स्किन को इफेक्ट करती है। जब हमें पता है कि ये सारी चीजें हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसको हेल्दी कैसे रखेंगे। ऑब्वियसली हमें इन्हीं मैटर्स को डील करनी होगी। वन इज ऑब्वियसली जो टाइम के साथ बॉडी में एजिंग प्रोसेस आ रहा है वो तो है ही, राइट, यू कैन नॉट चेंज दैट। बट जैसे हम हेल्थ के लिए हम कहते हैं कि अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, उससे हम अपनी लाइफ स्पैन लंबी रख सकते हैं, प्लस हेल्दी लाइफ स्पैन विदाउट डिजीजेस रख सकते हैं। द सेम थिंग वुड अप्लाई फॉर स्किन एज वेल। सो फार एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की बात है तो हम जैसे सन की मैं बात करूँ, यूवी रेडिएशन, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी स्किन को डैमेज करता है। इंडिया में ना वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग सनस्क्रीन टू मच। वी आर ब्लेस्ड, हमारी कलर्ड स्किन है, हमें वैसे सन का नुकसान कम होता है वैसे देखो तो ना, एज कम्पेयर टू वेस्टर्नर्स जिनके मिलानिन स्किन में कम होती है। लेकिन फिर भी स्किन सन के बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रभाव होते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन प्रेफरेबली अर्ली एज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वही वो एक बेसिक स्किन के रेजिम फॉलो करना चाहिए। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। एक अच्छा फेस वॉश यूज करें, एक मॉइस्चराइजर यूज करें और सनस्क्रीन करें, है ना, एंड देन मे बी अ नाइट क्रीम डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एज ग्रुप के लिए हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से। ये एक स्किन केयर। फिर हम जब सनस्क्रीन सन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कई सारे हमारे लोग कहते हैं कि हमने सनस्क्रीन लगा ली है, हम सुबह लगा लेते हैं हो जाता है। दैट इज नॉट ट्रू। सनस्क्रीन जब हम लगाते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन, हम कितनी बार लगाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बार बार लगानी होती है। कोई भी सनस्क्रीन 3-1 घंटे के लिए काम करती है, फिर उसका असर चला जाता है। आपको रिपीटेडली अप्लाई करना होता है जब तक सन अप है। मे बी अराउंड शाम के 5-6 बजे तक आपको बीच में लगानी होती है। वो दिन में 3-4 मरतबा हो सकती है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन केयर रेजिम में फॉलो करना है। फिर मैंने कहा कि एनवायरमेंट, पोल्यूशन है, ठीक है। अगेन ऑब्वियसली आप पोल्यूशन से टोटली बच नहीं सकते हो कि आप इसी एनवायरमेंट में हम रहने वाले हैं। बट आजकल अपने घरों में आप प्रोटेक्शन के लिए देयर फिल्टर्स एंड एवरीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, राइट। बट एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन, उसमें देयर सर्टन कुछ सनस्क्रीन्स होते हैं जिनमें पोल्यूशन फिल्टर्स होते हैं। वो पोल्यूशन का इफेक्ट आपके स्किन में कम करते हैं। वो सब इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। देन स्मोकिंग, आई सेड, हेल्दी हैबिट्स है ना। स्मोकिंग स्किन के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है, वो ऑक्सीजनेशन कम करता है। डाइट इंपॉर्टेंट रोल है मैम स्किन को हेल्दी रखने में? डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज देखो, आप जो हो, व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर स्किन, राइट। एंड हेल्दी रहने के लिए, एज आई टोल्ड, हेल्दी डाइट में जैसे कि मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड, लाइक फूड दैट हैव, जिसमें ज्यादा शुगर ना हो, है ना, क्योंकि शुगर जल्दी एजिंग कराती है स्किन की, ठीक है। वो हम हेल्थ के लिए भी कहते हैं लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड, तो वो स्किन के लिए भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है।
ओके। बहुत पानी पानी पीना, मतलब कि बहुत पानी का मतलब है दिन में 2 से 3 लीटर पानी अगर हो सके तो पी पाए हम। 2 लीटर तो पी ले कम से जी। कम भी ना, वो आदत डालने वाली बात होती है, तब मुश्किल नहीं होता है। देन ईटिंग लॉट ऑफ दिस थिंग सैलड्स एंड वेजिटेबल्स, सो वो इम्पोर्टेंट होता है। एंड दूसरा कि स्किन के लिए अगेन देयर डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स जो इम्पोर्टेंट होती हैं। सो अगर हम जितने कलर्ड फ्रूट्स खाते हैं, मतलब यू डोंट स्टिक टू वन कलर, जैसे कि आप कलरफुल खाएं, जैसे कि ग्रीन भी खाते हैं, रेड भी खाते हैं, येलो भी खाते हैं। सो अगर आप देखोगे फ्रूट्स जो उसमें ज्यादा कलर्स होते हैं, या फिर कैप्सिकम हो गया या जुकीनी होगी, दे आर कलरफुल थिंग्स, राइट? सो उसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को मिलता है, एंड दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। देन आजकल बहुत सारी नट्स नट्स हैव इसेंशियल फैटी एसिड्स, है ना। सो हम जनरली नट्स वगैरह, कॉन्सेप्ट है कई बार मोटापा करता है, खाना नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं है। स्मॉल क्वांटिटी में नट्स इंपॉर्टेंट होती है। आजकल सीड्स बहुत अवेलेबल है, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए, या सीड्स पंपकिन होते सीड्स हैं। हो, चिया सीड्स हो गए। सो दीज आर ऑल गुड फॉर हेल्थ। सो वही मैं कह रही हूँ कि जो हम इंट्रिंसिक हेल्थ की बात करते हैं, वो स्किन को भी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हो। आज के दिन में ये ना कि केमिकल से बहुत सारे फ्रूट्स राइप किए हुए होते हैं, यू कैन नॉट रियली नो एग्जैक्टली, बट हाँ थोड़ी जजमेंट के साथ आप जो सीजनल है वो आपको एटलीस्ट ठीक मिलेगा, सो यू कैन ट्राई एंड ईट एज मच सीजनल फ्रूट्स एज पॉसिबल, है ओके। ना। फिर अल्कोहल, आई टोल्ड कि स्मोकिंग, आजकल स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गया है, राइट, इन बोथ दी सेक्सेस एक्चुअली, है ना। सो स्मोकिंग अगेन कम होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सबके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सिमिलरली योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करती है, तो आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, आपको माइंड को एट ईज रखती है। सो ये सारे मेथड्स है आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए। एंड स्किन केयर आई टोल्ड इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, सब कुछ पे ध्यान देना चाहिए बेसिकली, बिल्कुल, मतलब जो आप खा रहे हैं उसका असर आपकी स्किन पे डेफिनेटली होता है। ओके मैम, एक्ने और पिंपल्स की समस्या आजकल मुझे लगता है हर हर सेक्शन जेंडर को भी है, साथ ही हर एज ग्रुप के लोगों को भी रहता है। तो मैम ये क्यों होता है और क्या इसका सोल्यूशन है? देखो एक्ने प्राइमरली जो हम क्लासिकल एक्ने वल्गारिस हम कहते हैं, वो है आपका अडोलेसेंट एज ग्रुप का प्रॉब्लम, राइट। सो वो होती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो जब प्यूबर्टल स्पर्ट आता है, आपके बॉडी में एंड्रोजन्स की मात्रा बढ़ती है, तो वो जो स्किन में दे समथिंग कॉल्ड सिबेशियस ग्लैंड जो ऑयल बनाती है, तो वो उसके ऊपर एक्ट करती है एंड उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। इसमें बेसिकली 4 प्रोसेसेस होते हैं, उसके साथ में ही ना जो उसका जिससे वो आउटलेट होती है, उसकी डक्ट की आउटलेट होती है, वो वहाँ पे सेल्स बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है। सो जो भी सीबम बन रहा है वो इकट्ठे हो जाता है अंदर। सो जो हम कॉमनली देखते हो एडोलेसेंट में, आप 12, 13, 14 ईयर्स की एज ग्रुप में, तो उनको कॉमनली ज्यादातर ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड्स होते हैं। सो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्ने और पिंपल्स, है ना, इनिशियल स्टेज होता है। फिर किसी में फिर देयर इज अ बैक्टीरिया इन द स्किन जो बढ़ जाती है, वो उसमें देन इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। तो वो लाल वाले दाने जो थोड़े पेनफुल होते हैं, हम उसको पैप्यूल्स ऑफ एक्ने बोलते हैं, वो हो जाते हैं। फिर कभी पस बन जाता है, तो वो पीली वाले मुंह बन जाती हैं, वी कॉल देम पस्ट्यूल्स ऑफ एक्ने। किसी को बहुत मोटे मोटे गहरे गांठे सी बन जाती है स्किन में, सो नोड्यूलर सिस्टिक एक्ने हम कहते हैं। सो करेक्ट, बेसिकली करेक्ट। ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्ने, बट एक्ने ही है। और मूल कारण फिर भी हार्मोनल होता है, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है, कोई बीमारी नहीं है, पैथोलॉजिकल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली सबको एक्ने नहीं होता, किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो ये एक वेरिएशन रहता है, थोड़ी सी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहती है कि अगर फैमिली में पेरेंट्स को एक्ने रहा है उनके टीनेज में, तो उनके बच्चों को होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। बट इसमें एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। सो एक ये रीजन हो गया। दूसरा, एक्ने बहुत छोटे बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे के भी हो सकता है, न्यूनाटल एक्ने हम कहते हैं। सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ मदर के हार्मोन्स जो बच्चे के बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। सो उसमें अगेन आपको ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, यू जस्ट लेट इट गो एंड वो स्पॉन्टेनियसली सेटल हो जाते हैं, ठीक है। एंड फिर देन यू कैन देयर आर सर्टेन अदर रीजंस फॉर एक्ने, जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे आजकल बहुत कॉमन है पीसीओएस है। सो उसमें करेक्ट। एक्ने
ज्यादा सिवियर होता है, इट विल परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड क्या होता है ना कि जनरली हम कहते हैं कि एक्ने 25-26 के एज में चला जाता है, बट कई बार एक्ने उसके बाद शुरू होता है। सो हम कई सारी फीमेल्स आएंगे हमारे पास जो कहेंगे मुझे कभी पहले एक्ने नहीं हो बट अब हो गया। सो वी हैव टू लुक कि कोई हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं स्टार्ट हो गई है, हम अडल्ट ऑनसेट एक्ने कहते हैं उसको। तो उसमें हम वी हैव टू लुक फॉर अदर कंडीशंस। देन कई दवाइयां होती है जिससे एक्ने जैसे निशान बन जाते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां से हम देखते हैं, स्टीरॉइड से हम देखते हैं, जो दौरे की दवाइयां होती हैं उनसे भी हो सकता है। सो इन दवाइयों से हो सकती है। कई बार हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट लगा लेते हैं, हम कहते हैं कॉमिडोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो लगा लेते हैं, उससे हो जाता है। आजकल हम बहुत केसेस देखते हैं, लोग स्टीरॉइड्स फेस पे लगाते हैं गोरापन के लिए, यू नो दे टेक ओवर द काउंटर, ले लेते हैं, लगा लेते हैं, दे कम विद बैड एक्ने, उससे भी एक्ने हो गया, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड एक्ने हो गया। सो और भी हेयर प्रोडक्ट्स हम कुछ ऐसा यूज कर ले जिससे ना आप देखोगे हेयर के मार्जिन में आपके एक्ने शुरू हो करेक्ट, जाते हैं। करेक्ट। डैंड्रफ से That भी is कई बार हो जाता है आपकी स्किन पे। पिटायरोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस, यू नो कि डैंड्रफ की वजह से एक मतलब एक्ने जैसा निशान बनना शुरू हो जाता है। सो दैट इज आल्सो देयर। सो आई मीन दीज आर सेवरल रीजंस ऑफ एक्ने। उसके अलावा भी काफी सारे कारण होते हैं, बट यस प्राइमरली हमारे पास जो अडोलेसेंट यू नो समवेयर बिटवीन 15 to 20 आते हैं, दे फियर कि कोई हमें प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। Exactly. ज्यादातर फिजियोलॉजिकल होता है, नॉर्मल चेंजेस हैं, थोड़ा केयर हम करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज यू नो जब एक्ने चला जाता है वी डोंट वांट देम टू लिव विद सीक्वली ऑफ एक्ने, मतलब जो निशान रह गए, कई बार डीप गड्ढे बन जाते हैं। अब गड्ढे तो फिर रह ही जाते हैं नो, एंड देन हमको प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं उनको कम करने के लिए, फिर भी हम 100% उनको कम नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले प्रिवेंशन करो सो दैट यू नो आगे हम इसको कर सकते कर हैं। सके। ये तो मुझे लगता है कि हर लड़की के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैम, मेकअप जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं अपने स्किन पर, क्या इसका कुछ साइड इफेक्ट्स होता है? देखो इसमें ना डिपेंड करता है आप किस तरीके का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कितने फ्रिक्वेंटली आप यूज करते हो। जैसे सम पीपल जो मेकअप बहुत रेगुलरली यूज करते हैं, दे यूज लॉट ऑफ लेयर्स ऑफ मेकअप, यू नो करेक्ट, करेक्ट। फाउंडेशन होता है, एक बेस होता है, जैसे प्राइमर, यू नो बहुत लेयर्स ऑफ फाउंडेशन होता है। वी सी लॉट ऑफ टेलीविजन आर्टिस्ट, हम जब टीवी पे ही देखते हैं, हम देखते हैं कि नो लॉट ऑफ मेकअप रेगुलरली वी सी के छोटे छोटे दाने शुरू हो चुके हैं, हम कहते हैं कॉमिडोन। सो ऑब्वियसली पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इस सिक्रीशन, एंड देन दे स्टार्ट गेटिंग दीज इरप्शंस ऑन द फेस। सो ऑब्वियसली एक तो एक्ने कैन बी कॉज्ड बाय रेगुलर यूज ऑफ मेकअप, राइट। दूसरा, कुछ मेकअप की अगर लोगों को सूट ना करता हो, यू नो देन इट कैन लीड टू रैशेस, लाइक यू नो क्या बोलते हैं, वी से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, है ना। सो मतलब देयर सर्टेन काइंड ऑफ एक्जिमा जैसा रैशेस हो सकता है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन, थोड़ी रेडनेस आ सकती है। सो दैट इज देयर। अनदर थिंग है, जब मेकअप लगा लेते हैं तो क्लीनिंग जरूरी होती है, यू नो कि आप जब शाम को आते हो, इट्स अ गुड हम्म। आइडिया टू योर मेकअप विद अ गुड क्लेंजर। एंड अगेन डोंट स्क्रब योर फेस टू मच, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है। आजकल बहुत सारे अच्छे सोल्यूशंस आते हैं, स्प्रिंग वाटर अवेलेबल, रोज वाटर यूज कर सकते हो। आपकी स्किन ड्राई तो थोड़ा ऑयल बेस्ड या क्लेंजिंग लोशन यूज कर सकते हो। सो जेंटली अपने फेस को क्लीन करे सो दैट यू नो इट गेट्स द टाइम टू ब्रीद इन, एंड देन यूज द राइट प्रोडक्ट टू टेक केयर ऑफ द आफ्टर इफेक्ट। एंड अगर कोई रैशेस वगैरह हो जाते हैं तो अंडरस्टैंड करे कि उनसे हो रहा है प्रॉब्लम, एंड देन गो टू द डॉक्टर एंड चेंज। एंड दिस थिंग ना, कई सारे लोगों को जैसे लिपस्टिक रेगुलर यूज करने से उससे रैशेस हो जाते हैं अराउंड द लिप्स, पिगमेंटरी चेंजेस हो जाते हैं, जैसे लिप डार्कन होने लगते हैं ओवर टाइम, यू नो। सो दैट डार्कनिंग ऑफ द स्किन इज अनदर प्रॉब्लम, यू नो कि रेगुलर मेकअप से अगर आपको प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा होगा तो इवेंचुअली थोड़ी स्किन डार्कन हो जाती है। बिल्कुल, सो ये बिल्कुल। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अगर आप मेकअप यूज करती हैं तो डेफिनेटली आप यूज करिए, बट रात को जब आप घर आते हैं शाम को, उसको उतारिए अच्छे से, अपने स्किन को हाइड्रेट करिए, फिर उसको रिजुविनेट करिए, और उसके बाद का जो प्रोसेस है, आफ्टर प्रोसेस, को जरूर निभाइए। मैम, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि ड्राई जिनकी स्किन है, किसी की ड्राई होती है, किसी की नॉर्मल है, किसी की ऑयली है, तो सबको अपने हिसाब से अपना स्किन केयर रूटीन बनाना होता है, अपनी स्किन के हिसाब से? बिल्कुल, सी एज आई टोल्ड यू इसेंशियल स्टेप्स है। फेस वॉश हो गया, सो क्लेंजिंग हो गया, देन मॉइस्चराइजिंग है, सन प्रोटेक्शन है, एंड अ नाइट क्रीम। ये चार चीजें इसेंशियल है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, है ना। जब आप अपना प्रोडक्ट चूज करते हो तो आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करते हो आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी की स्किन ड्राई है तो आपका जो फेस वॉश होगा वो होगा सेंसिटिव स्किन के वाला, जो ज्यादा लैदर नहीं करता, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता हो। सो इट करेक्ट, विल बी मोर लाइक क्लेंजिंग लोशन काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो करेक्ट। वैसे साफ करेंगे। एंड देन अप्लाई अ लिटिल क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, क्योंकि जो
क्रीम में ऑयलीनेस थोड़ी ज्यादा होती है, तो ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर इज अ बेटर ऑप्शन। बेटर ऑप्शन। वैसे देन सनस्क्रीन भी हम जब चूज करते हैं देन वी कैन यूज द क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन। लेकिन जब वो नॉर्मल स्किन थोड़े ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन व्हाट दे लाइक। सो वो जेल भी यूज कर सकते हैं, जेल जनरली हम ऑयली स्किन के लिए रिकमेंड करते हैं, बट उनके स्किन में दे हैव द लिबर्टी टू ट्राई विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन जो ऑयली स्किन होती है व्हेन दे वो फेस वॉश जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम थोड़ा सा हाइड्रोक्सी एसिड्स बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, ऐसे वाले फेस वॉशेस हम रिकमेंड करते हैं जिससे थोड़ा सा ऑयलीनेस कम हो, थोड़ी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उनको यूजुअली एक्ने भी साथ में होता है। सो उस तरीके का प्रोडक्ट यूज करें एंड देन यूज अ जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जिसमें कि ऑयल की मात्रा कम हो क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है। एंड देन सनस्क्रीन भी हम रिकमेंड करते हैं कि जेल बेस्ड सनस्क्रीन या फिर लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज करें, अगेन विच इज मोर वाटर देन ऑयल, है ना, ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। नाइट क्रीम वेरी करेगा, अगर जैसे ड्राई स्किन है तो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं जिससे स्किन हाइड्रेटेड हो जाए, विटामिन सी यूज कर सकते हैं। और अगर स्किन ड्राई है देन हम ऑयली है तो हम रेटिनॉल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स नाइट क्रीम देते हैं जो कि ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है और स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। बिल्कुल। मैम, एक मेरा सवाल ये भी है आपसे कि क्या मेंस को भी इस तरह से अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए? फीमेल मेल में डिफरेंस है क्या स्किन केयर के लिए? मेन इक्वली रिक्वायर स्किन केयर, आई वुड से कि ज्यादा, बिकॉज अगर आप देखोगे उनका सन एक्सपोजर ओवरऑल मेन का सन एक्सपोजर फीमेल से ज्यादा होता है, बिकॉज उनकी अगर आप जॉब प्रोफाइल देखोगे प्रॉब्ली सेल्स मार्केटिंग वाली ज्यादा होती है, आउटडोर वाली ज्यादा होती है, सो वो ज्यादा सन के एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है ना। प्लस फीमेल्स अपना ध्यान वैसे भी इनहेरेंटली थोड़ा रखती है, मेन नहीं रखते हैं। सो वो बहुत पानी नहीं पीते हैं, उनका डाइट प्लान बहुत वो नहीं होता है कि दे डोंट ईट टू मच ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो बहुत स्ट्रिक्ट अपने मेजर मील्स करते हैं, दैट्स इट, सो बहुत कम ही मेल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन को बहुत ध्यान देते हैं एंड देन दे फॉलो दैट। सो मेन को इक्वली करना चाहिए, रादर ऐसे ज्यादा करना चाहिए। एंड मेन के लिए हमारे लिए क्या होता है ना, वी हैव टू मेक मोर सिंपलर प्लान्स, सो समथिंग दैट दे डू, सो वी जस्ट हैव टू, बड़ा इसेंशियल चीजें हम बताते हैं कि सनस्क्रीन जरूर से लगाओ, बाकी चीजें आप कर पाओ नहीं कर पाओ ये अपने बैग में कैरी करो, सो बट ये स्टेप्स जो मैंने बताए वो मेन के लिए भी एप्लीकेबल है। बिल्कुल है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना मैम कि एंटी एजिंग एक बहुत बड़ा चीज है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत टेंशन हो जाती है कि रिंकल्स आने लग गए चेहरे पे, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेशल टिप्स आप देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? देखो एंटी एजिंग के लिए ना एक तो हम डाइट में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एंटीऑक्सीडेंट्स, बिकॉज हमारे जो स्किन में डैमेज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स, सो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना चाहिए। प्लस यू कैन टेक एंटीऑक्सीडेंट एज अ सप्लीमेंट, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे फूड से हम अगर सप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इट्स अ गुड आइडिया टू टेक दूसरा सप्लीमेंट हम ले लें, ठीक है। एक तो वो हो गई। दूसरा, प्रोडक्ट्स में स्टेप्स सिमिलर हैं। सो जो मैंने तीन बात बताई थी, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड एंड रेटिनॉल बेस्ड, सो दे वर्क एज एंटी एजिंग ऑल्सो, है ना। जैसे विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन करता है स्किन को क्योंकि जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन की हाइड्रेशन कम हो जाती है। एंड थर्डली रेटिनॉल जो स्किन की बनने की प्रक्रिया है उसको करेक्ट करता है, तो फिर वो लाइंस एंड रिंकल्स को कम करता है कोलेजन सिंथेसिस करा करके। सो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नाउ वो डिपेंड करेगा अगेन कौन सी एज ग्रुप में हम टारगेट कर रहे हैं। सो लेकिन कई बार हम कॉम्बिनेशन देते हैं, लेकिन एक ही इंडिविजुअल को हम रेटिनॉल प्लस विटामिन सी दोनों ही देते हैं एट डिफरेंट टाइम्स सो दैट हम दोनों का एडवांटेज ले सकें। उसके अलावा सनस्क्रीन, अगेन एंटी एजिंग में जैसे मैंने बताया कि जो एजिंग प्रोसेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट सन की वजह से जो यूवी रेडिएशन होता है वो हमारे कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है, तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत बहुत जरूरी है। हम नाइट क्रीम वगैरह करते रहे लेकिन अगर हमने दिन में सनस्क्रीन नहीं लगाया तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, हमें ना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, जो भी हम यूज करते हैं उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है करेक्ट करने के लिए, राइट। अगर आप शुरू से अपना स्किन केयर करते आए तो फिर उनकी कई लोगों की एजिंग काफी कम दिखती है, बट अगर आपने पहले कभी कुछ केयर नहीं किया और आप सडनली चाहोगे कि मेरा स्किन बिल्कुल भी पहले जैसा इम्प्रूव हो जाए, तो उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा रखते हैं, कई बार सिर्फ प्रोडक्ट्स इनफ नहीं होते, हमें प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। सो वो अगेन हम स्किन को एग्जामिन करके देखते हैं कैसा हमें करना है। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमें। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। ओके, बाय। तो ये थी हमसे बातचीत करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा अग्रवाल, जिन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी टिप्स दी है जिससे हम अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जो हमें एंटी एजिंग के दौरान भी बहुत मददगार साबित होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, और साथ ही आपके कुछ अगर हेल्थ इश्यूज है किस पर आप हमसे बात करना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम ऐसा ही रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर कर सके। हेल्थ से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।